हेलो दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, गणित में कोई भी संख्या हो, चाहे वो कोई धनात्मक संख्या हो, चाहे वो कोई ऋणात्मक संख्या हो, चाहे वो कोई परिमेय संख्या हो या फिर कोई अपरिमेय संख्या हो, कोई भी संख्या होती है, अगर इसकी हम पावर जीरो कर देते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 आती है। सारी की सारी संख्याएं जिनकी पावर हम जीरो लिख दें, उसकी वैल्यू 1 आती है। चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी कोई भी संख्या होगी, अगर उसकी पावर हम लोग जीरो कर देते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसका रीज़न कि क्यों इसका मान 1 आता है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए आज ये वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप लोग आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किसी भी संख्या की घात जीरो करने पर उसकी वैल्यू 1 क्यों आती है। तो चलिए इसका अब हम लोग प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ क्या है इस चीज़ का। प्रूफ में हम लोग ये जानेंगे आज, सर्वप्रथम तो आप लोगों को मैथमेटिक्स की एक नियमावली है, उसके बारे में जानकारी होगी, जिसके अंतर्गत अगर हम लोग कोई संख्या ए ले लेते हैं, उसकी पावर m हो और फिर वही संख्या a की पावर n हो, अगर हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, क्योंकि हमें पता है कि भाग में घात घटती है, ऊपर वाले में से नीचे वाली भाग देनी है अगर संख्या में, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं। अब देखिए, इसी में हम रखेंगे m बराबर n। m बराबर n रखने पर कितना आता है, इसको हम लोग करके देख लेते हैं। अगर हम m की जगह n रख देते हैं तो ऊपर जैसे हमने लिया हुआ है ये आपका समीकरण नंबर 1, इसमें अगर हम लोग m की जगह n रख दें तो ये हमको मिलेगा a की पावर n बट्टे में a की पावर n और बराबर a की पावर, यहाँ पे भी m की जगह n रखेंगे तो n माइनस n हो जाएगा। उसके बाद आगे हमको ये मिलेगा, चूँकि सेम सेम चीज़ें ऊपर नीचे कैंसिल होके ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर a की पावर हो जाएगा n माइनस n होता है 0। इसका मतलब ये हो गया कि a की पावर 0 बराबर 1, जहाँ a कोई भी संख्या हो सकती है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या हो, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो, अथवा कोई अपरिमेय संख्या हो, बशर्ते एक कंडीशन ये है इसमें कि a की वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मात्र 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसकी पावर अगर हम लोग 0 करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं होती है। अब इसकी वैल्यू 1 के बराबर क्यों नहीं होती है, ये हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे।